पिछले क्लास में लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले एहसास में पढ़ा था विकास, ठीक, डेवलपमेंट के मेन जो पॉइंट्स थे, मेन टॉपिक थे, हमने उनको देखा। आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका होगा जो आपका पहले चैप्टर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लें, ठीक। अभी सॉल्व कराएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग आते हैं जो अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर चौक है, ठीक। अभी फिलहाल आपका जो 14 तारीख को टेस्ट है उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस शामिल नहीं है, उसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस शामिल नहीं है। दूसरी चीज, हम लोग कभी जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये क्षेत्र क्या होते हैं? क्षेत्र क्या होते हैं देखो ध्यान से। हालांकि फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, आप लोग जो है थोड़ा सा आराम से, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, मेरी आवाज क्लियर जाएगी आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। हम बात करें क्षेत्रक की। क्षेत्रक क्या होते हैं? पहला प्रश्न आता है कि क्षेत्रक है क्या? क्षेत्रक क्या है? जब अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था की विभिन्न गतिविधियों के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं या विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्षेत्रक कहते हैं। और अर्थव्यवस्था को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला आधार क्या है ना? पहला आधार क्या है? पहला आधार है आर्थिक गतिविधियां। पहला क्या है? आर्थिक गतिविधियां। क्या है? आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां के आधार पर, ठीक है, के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रक? 3 क्षेत्रक। पहला तो कौन सा? ए प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा बी द्वितीय क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं ए, जिसको औद्योगिक क्षेत्रक या विनिर्माण क्षेत्रक भी बोलते हैं। इसके 2 अन्य नाम है, कौन कौन से? औद्योगिक या विनिर्माण। औद्योगिक या विनिर्माण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? विनिर्माण, ठीक। तीसरा क्या था? सी तृतीयक या सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक क्या होता है? सेवा क्षेत्रक। अब प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्रक ऐसे आर्थिक गतिविधियां जो पूर्ण रूप से क्या करती हैं? प्रकृति के ऊपर निर्भर करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। या वो सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़ी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा? कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ठीक। उसके बाद खनन एवं उत्खनन। क्यों? क्योंकि खनन एवं उत्खनन में भी हम क्या करते हैं? हम पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं? खनिजों, फ्यूल, कोयला इत्यादि का हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं, उनको बाहर क्या करते हैं? निकालते हैं अपने यूज के लिए। बात समझे? अब जो प्राथमिक क्षेत्र से चीजें प्राप्त होती हैं क्या जाती हैं? वो आती हैं द्वितीय क्षेत्र के पास। द्वितीय क्षेत्र का काम क्या है? द्वितीय क्षेत्र का काम है कि प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर कुछ परिवर्तन करके उनको और अधिक उपयोगी बना दिया जाए, ठीक। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विनिर्माण। इसको क्या बोलते हैं? विनिर्माण। या सारे प्रोसेस किसमें किया जाता है? ज्यादातर काम किसमें? उद्योगों में किया जाते हैं, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे हमको मान लो प्राथमिक क्षेत्र से वानिकी से हमको प्राप्त क्या हुआ? लकड़ियां प्राप्त हुई, और उन लकड़ियों को हमने क्या किया? उन लकड़ियों को मॉडिफाइड करके कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, बेड बना दिया, तो ये सब क्या हो गया?
हमने क्या किया, उनके रूप में परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बना दिया, इसलिए क्या हो गया, वो द्वितीय क्षेत्रक के काम हो गए। तृतीय क्षेत्रक, इसके बाद क्या होता है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक का काम क्या है कि ये प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को हेल्प प्रदान करती है, क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्रक। जैसे किसान खेती करता है, लेकिन क्या मॉडर्न जमाने में खेती करने के लिए खेत की जुताई होती है, खेत को जोतने के लिए क्या करते हैं, ट्रैक्टर आता है, वो किस चीज का पैसा लेता है, वो खेत जो ट्रैक्टर जोतने आता है, वो खेत को जोतने का वो सेवा दिया उसने किसी चीज का उत्पादन नहीं किया, तो उसने क्या किया, खेत जोतने का काम किया। दूसरी चीज, विनिर्माण क्षेत्र में फैक्ट्री में सामान बना दिए गए, अब उनको छोटे छोटे दुकानों या कस्टमर तक पहुंचाना, कैसे पहुंचेगा, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन लेंगे, तो क्या हो गया, ये तृतीय क्षेत्र का काम हो गया। अब आपको बड़ी बड़ी मीटिंग हेल्प करनी है, तो कहाँ मीटिंग हेल्प करोगे, कहीं ऑफिस में हेल्प करोगे, तो क्या होगा, आएगा तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। आप कम्युनिकेशन करते हो, मतलब जो भी काम प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का हेल्प प्रदान करता है, क्या करता है, तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। इसी कारण चूंकि सेवा प्रदान करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। किसी को डाउट, ठीक। अब कहता है कि इन सेवा क्षेत्रों को हम डिवाइडेशन क्यों करते हैं, इन क्षेत्रों को हमने डिवाइडेशन क्यों किया, नहीं, क्षेत्रकों का क्या है कि योगदान हमने डिवाइडेशन इसलिए किया क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। जैसे मैं टीचर, मैं पढ़ा रहा हूं, वकील सेवा काम कर रहा है, कोई अन्य काम कर रहा है, कोई उत्पादक का काम कर रहा है। हाँ, ठीक। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था में, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे, उसमें हम एक शब्द पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का ज्यादा योगदान है, क्या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, या द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, या तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। इन चीजों को जानने के लिए हमने क्या किया, इनको सेक्टर को बांट दिया, किसके आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। ठीक, अब आते हैं इसके योगदान के बारे में। दिखाना नहीं पड़ेगा प्राथमिक द्वितीय तृतीय, ठीक ठीक। कहता है इन क्षेत्रकों की तुलना हम कैसे करते हैं, इन क्षेत्रकों की तुलना हम कैसे करते हैं। कहता है इन क्षेत्रकों की तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसका सहारा लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का, या प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन कितना हुआ, इसका उत्पादन, ठीक, इसका उत्पादन जोड़ेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, तीसरे का सेवाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको अर्थव्यवस्था का संपूर्ण आय या राष्ट्रीय आय हमको ज्ञात हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं जिसको हम, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, इसको साफ करते हैं। सकल सकल घरेलू उत्पाद हम कैसे निकालते हैं, हाँ, विशेष वर्ष में, हाँ, किसी एक वर्ष यानी कि विशेष वर्ष में, हाँ, तीनों क्षेत्रों से प्राप्त वस्तुओं के गुणनफल, गुणनफल, अंतिम वस्तुओं के योगफल को, हाँ, बताओ। किसी एक वर्ष में तीनों क्षेत्रकों द्वारा अंतिम उत्पाद के मूल्यों को जोड़कर हम सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, अभी ये हो गया ये। अब इसमें अब एक शब्द आया है जिसका नाम है अंतिम उत्पाद। क्या है, अंतिम, ये अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, अंतिम उत्पाद तृतीय क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं, जो सकल घरेलू उत्पाद का एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं ना कि घरेलू सीमाओं के अंदर से प्राप्त उत्पाद से आय को सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। देखो सिंपल सी बात, जो आप क्षेत्र को शामिल करने का प्रयास करो, क्षेत्र को आप शामिल नहीं करो। अगर सिंपल सा है कि अगर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है कि किसी देश की सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया सकल घरेलू अंतिम उत्पाद। क्वेश्चन आता है कि अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं,
अंतिम उत्पाद क्या होता है? तृतीय क्षेत्र सेवा या फिर किसी भी उत्पादन किया गया वस्तु के अगर मूल्यों को देखा जाए तो उसका अंतिम उत्पाद उसे कहते हैं। नहीं, आपका आंसर सही नहीं है। देखो, हाँ अंतिम उत्पाद होता है सर, जैसे कि जो वस्तु उसका हम डायरेक्ट उपभोग करते हैं, उसका डायरेक्ट उसका फिर का है कोई दूसरा उसका स्टेप डायरेक्ट उपभोग किया जाए, चाहे वो सेवा हो या अंतिम उत्पाद हो या वस्तु। कंसेप्ट क्लियर हुआ अंतिम उत्पाद का किसी को? हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट वो हो रहा कि नहीं हो रहा है? सकल घरेलू उत्पाद कल मैं लिखा दिया था, कल लिखा था मैं, देखो उसमें कल ही मैं बता दिया हूं, कल नहीं परसों, सॉरी। ध्यान से समझना, एक बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर। कौन कौन से? पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर। ध्यान देना। अब जैसे गेहूं का उत्पादन क्या है? प्राथमिक क्रिया। मान लीजिए कि किसान ने क्या किया, 100 केजी गेहूं का उत्पादन किया। 100 केजी गेहूं का उत्पादन किया उसने। अब 100 केजी गेहूं का उत्पादन क्या होगा? क्या करेगा इस 100 केजी गेहूं का? सारा बेच देगा, सारा बेच देगा। समझे ध्यान से। क्या करेगा वो कि गेहूं जो उत्पादन करेगा उस गेहूं की कुछ मात्रा अपने उपभोग के लिए रख लेगा। किसके लिए रख लेगा? उपभोग के लिए रखेगा। अब कुछ मात्रा को कहां ट्रांसफर करेगा? द्वितीयक क्षेत्र में ट्रांसफर करेगा। मान लीजिए कि उसने क्या किया कि 50 केजी यहां पे दिया गेहूं। क्या दिया? 50 केजी गेहूं इसको दिया, किसको? द्वितीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र का काम क्या है? उसको मॉडिफाइड करना। वो क्या करेगा? ये जो गेहूं इसके पास है इसको बदल के क्या करेगा? आटे में बदल देगा। ध्यान समझे, आटे में बदल देगा। तो अब ये आटा क्या होगा? 50 केजी आटा पूरा बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। क्या होगा कि 50 केजी आटे में से कुछ आटा आप कस्टमर लोग अपने खाने के लिए यूज कर लेंगे, और कोई लोग क्या करेंगे, कुछ हो सकता है कि एक कंपनी वाला है जो ब्रेड बनाने वाली कंपनी, वो आटा खरीद के लेके चली जाए। बस समझ बात को। अब वो आटे को ले जाके क्या करेगा? उपभोग नहीं करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? उसको प्रोसेस करके उसको और मॉडिफाइड करेगा। मॉडिफाइड करके क्या करेगा? उसको बेचने का प्रयास करेगा। बस समझ में। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के विभिन्न चरणों में जो वस्तुएं उपभोग के लिए बाहर निकलती रहती हैं वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। समझे ध्यान से। जैसे अब क्या कि यहां 100 केजी के गेहूं का उत्पादन हुआ, अब यहाँ पे 50 केजी किसके लिए निकलेगा? उपभोग के लिए निकलेगा। अब ये पहुंचा यहाँ 50 केजी आटा हो गया, ये बदल दिया गया दूसरे सेक्टर में। अब इस 50 केजी आटा में क्या हुआ? 25 केजी उपभोग के लिए निकल गया। कितना? 25 केजी उपभोग के लिए निकल गया। अब इस आटे को क्या करेगा? अगला नेक्स्ट उत्पादन चरण में जाएगा, ब्रेड बनाने वाली कंपनी खरीदेगी। अब दुकान में ब्रेड आ गया, तो दुकान में ब्रेड कितने कस्टमर खरीदेंगे? 2 तरह कस्टमर खरीदेंगे। एक वो कस्टमर जो खुद के खाने के लिए खरीदेंगे, एक वो कस्टमर जो ब्रेड चाप बना के बेचने के लिए खरीद रहे हैं। आपके गांव में बिकता है ब्रेड चाप? अब सोचो कि 20 रुपए का पैकेट ठेले वाला कितने में बेचता है? उसका एक स्लाइस ही तो बेचता है आपको ना, 10 रुपए का या 5 रुपए का बेचता है। सोचो एक ब्रेड के पैकेट में जो 20 रुपए का लेकर उसमें कितने स्लाइड बनाए उसने। बात नहीं समझे। तो क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जब एक वस्तु एक चरण से दूसरे चरण के बीच जाती है तो उसमें कुछ वस्तुएं क्या निकलती हैं? उपभोग के लिए बाहर खींच ली जाती हैं या बाहर निकल जाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तुएं कहते हैं। बात समझ आ गया? कोई डाउट किसी को? लिखना चाहते हो तो लिख लो। लिखो। सकल घरेलू उत्पाद परसों ही लिखा दिया हूं, पिछले क्लास में ही पढ़ लिए। राष्ट्रीय आय को ही सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। अच्छा लिखना आपको? लिख लो, सकल घरेलू उत्पाद भी लिख लो। क्षेत्र लिखना है, प्राथमिक क्षेत्र को बता दिया हमने। तो एक बताओ ना, अभी क्षेत्र देखिए आपकी किताब में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 आधारों में बांटा गया है। पहला ध्यान से, पहला क्षेत्र का अर्थ जानना आपको, लिखना तो वो भी लिख लो। लिखो। पहले सर ये वाला लिखा दीजिए, सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान से, कुछ लोग हेडिंग डालती है तो काटना नहीं चाह रहे हैं। ठीक, मैं बोल रहा हूँ स्पीड में लिखना। जो पहले लिख रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद
पहले आप हेडिंग डाल दो, ऊपर डालो क्षेत्रक, नीचे डाल देना सकल घरेलू उत्पाद। 2-3 लाइन छोड़ो, 2-3 लाइन का ही डिफिनेशन है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नीचे आप उनसे नीचे लिखो क्षेत्रक, लिखो क्षेत्रक, लिख लिए हैं? हाँ क्षेत्रक लिखो, देखो अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को, अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को उनके विशेषताओं के आधार पर बांटना, उनकी विशेषताओं के आधार पर विशेषताओं के आधार पर बनाए गए समूह को, आधार पर बनाए गए समूह को क्षेत्रक कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था के अंदर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार कहती हैं गतिविधियां होती हैं, तो उनको एक कॉमन विशेषता के आधार पर जब उनको अलग अलग बांटों में क्या है, समूह में बांटते हैं, तो जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षेत्रक। अभी हमने आपको जो अभी पहले बताया, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, तीनों में एक समानता है। प्राथमिक क्षेत्रक में चाहे कृषि हो, चाहे डेयरी हो, चाहे क्या हो, खनन हो, इनमें समय एक समानता क्या है कि सभी क्या है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, प्राथमिक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक का काम क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त ये उत्पादों को मॉडिफाइड करके या उसमें परिवर्तन करके उसको और अधिक उपयोगी बनाना, इसलिए हम उसको क्या बोले, विनिर्माण क्षेत्रक बोले। जैसे माइनिंग, ठीक है, माइनिंग करके हम क्या करते हैं, लोहा निकालते हैं, उस लोहा को प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, प्योर लोहा बनाते हैं, द्वितीय क्षेत्रक हो गया। प्राथमिक क्षेत्र से हमको लकड़ी मिला, लकड़ी को हमने क्या किया, मॉडिफाइड करके उसे कुर्सी बेंच बना दिया, काम हम सेम कर रहे हैं, जो लोहा वाला भी है वो भी उसने सेम काम किया, प्रोसेस किया, और लकड़ी वाले ने भी क्या किया, प्रोसेस करके उसको और अच्छे तरीके से हमारे लिए उपयोगी बना दिया, बस में। तो द्वितीय क्षेत्र का काम क्या है कि मॉडिफाइड करना, वस्तुओं को क्या करना, मॉडिफाइड करके और अधिक उपयोगी बनाना। तीसरा क्षेत्र का काम क्या है, दोनों क्षेत्रों के लिए हेल्प करना है, वो किसी सेवा का उत्पादन नहीं करते, वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करते, वो केवल जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक है उसके कामों में अपनी सहायता देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनके कामों को आसान बनाते हैं, सहायता बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्रक बोलते हैं। समझ आ गया, कोई डाउट नहीं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होता है कि किसी भी देश के, जो आपने कहा अर्थव्यवस्था कहता है, नहीं, उसमें उत्पादन नहीं होता है, इसीलिए उसको सेवा क्षेत्रक कहते हैं। सेवा का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, किसका, प्राथमिक और द्वितीयक का। उसमें किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा हूं, नहीं, मैं आपके सिलेबस को समझने में आपकी सहायता कर रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसलिए मैं तृतीय क्षेत्रक में हूं, बस में मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। हाँ बढ़िया, अर्थव्यवस्था समझिए ध्यान से, अर्थव्यवस्था का डिफरेंस आपको आता है, अगर चाहते तो सुन लो। अर्थव्यवस्था क्या होता है कि किसी भी एक ऐसा देश जिसके माध्यम से किसी देश के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक देश के भीतर जिसके माध्यम से आप, हाँ, किसी देश के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी देश के अंदर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के संचालन
संचालन की योजना या व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। संचालन, योजना या व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? जो गतिविधियां हैं किस प्रकार से संचालित होंगी, पैसे का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक, कौन उत्पादन का काम करेगा, कौन सेवा का काम करेगा, कौन किसके पास क्या राइट होगा, अधिकार किसके पास होगा, किस सेक्टर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का आप समझ रहे हो, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अब आया एक शब्द आया अंतिम उत्पाद। क्या है? अंतिम उत्पाद। लिखो, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक उत्पादन चरण से दूसरे उत्पादन चरण स्टेप चरण एक उत्पादन चरण से दूसरे उत्पादन चरण के बीच हस्तांतरित होने के क्रम में हस्तांतरित मतलब एक चरण से दूसरे चरण के बीच, ठीक है, कि हस्तांतरित होने के क्रम में जो वस्तुएं या सेवाएं उपभोग हेतु उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकलती रहती हैं, अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। बस में क्या? जस्ट लाइक इसको एग्जांपल समझ सकते हैं। आपने चक्की देखी है जिसमें आटा पीसा जाता है, क्या होता है? गेहूं पीसा जाता है। तो जो गेहूं पीसा जाता है तो उसमें क्या होता है? चक्की के अंदर क्या होता है? एक सर्किल रहता है, हम एक तरफ से इसमें गेहूं डालते हैं। अब चक्की ध्यान से, चक्की क्या करती है? उस गेहूं को घुमाती तब तक घुमाती है जब तक कि वो आटे के रूप में क्या करे, बाहर निकलना प्रारंभ नहीं कर देता। बात में नहीं? तो जो अब अंतिम उत्पाद क्या हो गया? अंतिम उत्पाद हो गया आटा। जब आप चक्की खोल के देखेंगे उसमें देखना कुछ आटे ऐसे, कुछ गेहूं खड़े मिलेंगे आपको, कुछ गेहूं दगुरा जैसे आप दलिया जिसको बोलते हैं, दलिया के रूप में निकल जाएगा, ठीक। अब कुछ आटा क्या हो गया? कुछ गेहूं आटे के रूप में बदल गया। तो आटा जो हो गया क्या हो गया? अंतिम उत्पाद। दलिया आपका क्या हो गया? अगर बैक बोन में गया तो क्या जाएगा? मध्यवर्ती उत्पाद हो जाएगा। और गेहूं क्या हो गया? प्राथमिक उत्पाद हो गया। बस में है। तो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान क्या है कि सर्किल में घूमता रहता है। सर्किल में क्या होता है? घूमता रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जो सर्किल के अंदर घूम रहा है उत्पादन प्रक्रिया में, एक चरण से दूसरे चरण में, दूसरे से तीसरे चरण में ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या जाएगा? वो हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। और इसी ट्रांसफर के बीच में कुछ कुछ वस्तुएं क्या होती है? उपभोग के लिए बाहर निकलती रहती है। जैसे मैं एग्जांपल दे, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन हुआ 100 केजी, लेकिन क्या हुआ? 50 केजी उपभोग के लिए निकाल लिया गया। तो जो उपभोग के लिए निकाल लिया गया 50 केजी, वो हो गया अंतिम वस्तु। कोई डाउट? आगे चले, ठीक। हाँ, तीनों क्षेत्रों में अगर जिस वस्तु को हम लोग उपभोग करते हैं उसे जो हम संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तीनों क्षेत्रों में उपभोग होगा। समझिए ध्यान से। हर सेक्टर में क्या है? हर सेक्टर के उत्पाद में कुछ ऐसे उत्पाद होंगे, कुछ ऐसी मात्रा होगी जो उपभोग के लिए बाहर निकाली जाती है। तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अंतिम वस्तु। बस में गया, ठीक। शोर नहीं, क्या चीज? हाँ, वही चीज, चाहे तीनों देखो,
ध्यान समझो, एक चरण से दूसरे चरण, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, मतलब एक स्टेप के बाद, चाहे कोई भी उस स्टेप को आप किसी भी नाम से जानते हो, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप में जाने से पहले कुछ वस्तुएं बाहर निकल जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अंतिम उत्पाद। उनको क्या बोलेंगे? अंतिम उत्पाद। बस समझ गए? ठीक, आगे सकल घरेलू उत्पाद लिखना है, लिख लो सकल घरेलू उत्पाद। हाँ लिखे ना, जो लिखे है छोड़ दो, जो नहीं लिखे वो फिर से लिख लो। देखो, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वित्तीय फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं, सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग, के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग